14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना जब भी कानों में पड़ता है तो दिमाग में सीधे खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान की तस्वीर उभर कर आ जाती है। सच में इस गाने को देखकर यही लगता है इसे सिर्फ और सिर्फ वहीदा रहमान के लिए ही लिखा गया था। 50 और 60 के दशक में उनका नाम हर किसी की जुबान पर था। अदब, अदा और अदाकारी ने मिलकर वहीदा को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन बना दिया। फरवरी 1938 को उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम भाषा में वहीदा रहमान ने कई फिल्में की। वहीदा उन दिनों तेलुगु सिनेमा में नाम कमा रही थी। एक फिल्म में उन्हें गुरुदत्त ने देखा और मुंबई लाने का फैसला कर लिया। अपने प्रोडक्शन की फिल्म CID में गुरुदत्त ने वहीदा को पहला मौका दिया। इसके बाद साल 1957 में फिल्म प्यासा में गुरुदत्त और वहीदा की जोड़ी नजर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति ला दी। उन्नीस में गुरुदत्त ने गीता दत्त से शादी करी थी, लेकिन कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में वहीदा रहमान आई। प्यासा बनने के दौरान गीता और गुरुदत्त के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई थी। वहीदा को लेकर गुरुदत्त और गीता दत्त में आए दिन झगड़े होते रहे थे। साल 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। अब वो वक्त आ गया था कि वहीदा के बिना किसी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर पाते थे गुरुदत्त। इस बात का जिक्र उनके दोस्त अबरार अलवी ने 10 Years with गुरुदत्त नाम की किताब में किया है। गुरुदत्त और वहीदा के रिश्तों पर सिर्फ गीता दत्त को ही ऐतराज नहीं था। वहीदा के परिवार के लोग भी नहीं चाहते थे कि वो गुरुदत्त से शादी करे। गुरुदत्त हिंदू थे और वहीदा मुस्लिम। ऐसे में वहीदा को भी इस रिश्ते का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। अपना घर बचाने के लिए 1963 में गुरुदत्त ने वहीदा का साथ छोड़ दिया। पत्नी बच्चों से दूर रहना और वहीदा का साथ छूट जाना गुरुदत्त से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। सहयोगियों के सामने बार बार वो जान देने की बात करते थे। गुरुदत्त अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने नशे की हालत में ही अपनी पत्नी को अल्टीमेटम दिया, बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। 10 अक्टूबर 1964 की दोपहर गुरुदत्त के दोस्त अबरार के पास फोन आया कि गुरुदत्त की तबीयत खराब है। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुदत्त कुर्ता पैजामा पहन पलंग पर लेटे हुए हैं। पलंग की बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ थोड़ा बचा हुआ था। अबरार के मुंह से निकला, गुरुदत्त ने अपने आप को मार डाला है। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? अबरार को पता था क्योंकि वो और गुरुदत्त अक्सर मरने की तरीके के बारे में बातें किया करते थे। गुरुदत्त की मौत की वजह कभी साफ नहीं हो पाई।